हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी कि विषम पोषी पोषण के बारे में समझेंगे। तो 3 टाइप के हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आपको पढ़ने हैं, एक करके डिस्कस करते हैं। पहला आता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसको हिंदी में प्राणी संपोषण कहा जाता है। क्या होता है? एन ऑर्गेनिज्म टेक सॉलिड और लिक्विड फूड इनसाइड द बॉडी एंड ब्रेक इट डाउन इज कॉल्ड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी कि वह प्राणी संपोषण पोषण की वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोई जीव भोजन को ठोस या द्रव के रूप में शरीर में लेता है और पचा लेता है। उसी को होलोजोइक यानी कि प्राणी संपोषण कहा जाता है। जैसे कि मनुष्य और अमीबा, ह्यूमंस और अमीबा। ह्यूमंस के अलावा हम कोई जानवर भी बोल सकते हैं, ठीक है, एनिमल भी बोल सकते हैं। उसके अंदर भी सेम वही होता है कि शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर कोई भी भोजन ले लो ठोस या द्रव के रूप में, ठीक है, वो उसको डाइजेस्ट कर लेगा, बॉडी के अंदर ही पचा लेगा। ठीक है, अमीबा के अंदर ये प्रक्रिया कैसे होती है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, उसके बाद आता है सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मृत जीवी पोषण। इस पोषण की प्रक्रिया में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जैसे कि फंजाई और ईस्ट, इनको कवक और खमीर कहा जाता है हिंदी में। फंजाई मतलब फंगस जिसको बोला जाता है। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जो कि मरे हुए और सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इस तरह की पोषण प्रक्रिया को बोला जाता है सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि मृत जीवी पोषण। हिंदी में भी मैंने यही लिखा हुआ है कि जीव मृत तथा सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं जैसे कि कवक तथा ईस्ट। तीसरा आता है पैरासिटिक, जिसको परजीवी पोषण कहा जाता है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसमें ऐसे जीव आते हैं जो कि दूसरे जीवों के शरीर पर रहकर, ठीक है, उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। जीव किसी दूसरे जीव के शरीर से भोजन प्राप्त करता है, उन्हीं को परजीवी पोषण यानी कि पैरासिटिक मूवमेंट कहा जाता है। ठीक, पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है, माफ कीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल हो गया मॉस्क्यूटो, मच्छर हमारे शरीर से खून पीता है, अपना जीवन अपना जो है सर्वाइव करता है। उसके बाद लीच, जिसको बोलता है जू, लीस कहा जाता है, जो जू हमारे बालों में रहता है, ठीक है, वो भी हमारे शरीर से भोजन प्राप्त करता है, ठीक है, न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। तो इस तरह के पोषण की प्रक्रिया को पैरासिटिक यानी कि परजीवी पोषण कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हाउ डू यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा पैरामीशियम ऑब्टेन देयर फूड। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और एग्जैक्टली ऐसे ही आया हुआ है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन ही लिख दिया है कि अमीबा और पैरामीशियम जैसे एक कोशिकीय जीव पोषण किस प्रकार प्राप्त करते हैं। इसके बारे में थोरली लिखने को नहीं आता है, केवल डायग्राम बनाने को आता है। तो इसको जरा समझिए। अमीबा के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। अमीबा के ऊपर क्वेश्चन आपको इसलिए आया हुआ है क्योंकि ये बुक में भी इसका डायग्राम दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए, अमीबा का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ये एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, जब भी कोई फूड के पार्टिकल को देखता है तो उसके आसपास ये जो होता है एक झूठा एक जो है जाल बनाता है। इसको सूडोपोडिया कहा जाता है, हिंदी में बोला जाता है इसको पादाब। ये एक होता है झूठा जाल। ठीक है, तो झूठा जाल बना लेगा ताकि इसको लगे फूड पार्टिकल को ये कहीं अंदर फंसा नहीं है। ठीक है, इस तरीके का रखेगा कि अंदर बाहर दोनों हो सके। ठीक है, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये इसको जो है अंदर की तरफ खींच लेगा। ठीक है, इसको बोला जाता है फूड वैक्यूल। ठीक है, जब अंदर चला जाएगा तो फिर जब ये फूड वैक्यूल जब अंदर जाएगा तो पूरी तरह से इसको खा के डाइजेस्ट कर लेगा। ठीक है, और डाइजेस्ट करके जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको बॉडी से बाहर निकाल देगा। इसी को एक्सक्रेशन की प्रोसेस में भी पढ़ा जाएगा हम लोग को। तो इस तरीके की प्रक्रिया जो होती है अमीबा के अंदर होता है न्यूट्रिशन की। बहुत ईजी है, केवल आपको डायग्राम बनाने अच्छे से आना चाहिए, केवल यही बनाने को आता ही है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।